गांव बहुत ही सुंदर था। हर ओर हरियाली फैली हुई थी। लोग मेहनती थे, दिन रात खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार रहता था। सुलेश और उसकी पत्नी गीता दोनों सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे ताकि किसी तरह पेट भर सके। उस गांव में एक मशहूर बिरयानी का ठेला भी था। ठेला बहुत पुराना था, लेकिन उसकी पहचान पूरे इलाके में थी। वहां की स्पाइसी चिकन बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि बड़े बड़े लोग दूर दूर से सिर्फ वहीं खाने आते थे। पर दिक्कत यह थी कि उस बिरयानी की कीमत इतनी ज्यादा थी कि आम गरीब लोग उसे छू भी नहीं सकते थे। एक दिन शाम को खेत से लौटते हुए सुरेश और गीता उसी ठेले के पास से गुजर रहे थे। हवा में मसालों और चिकन की खुशबू तैर रही थी। गीता अनायास रुक गई। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। गीता ने धीरे से कहा, सुरेश, तुम्हें पता है मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। सुरेश ने हैरानी से पूछा, सच में? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। गीता ने मुस्कुराकर कहा, बताती कैसे, वो बहुत महंगी होती है। मुझे सबसे ज्यादा चिकन बिरयानी पसंद है, पर कभी खा ही नहीं पाई। सुरेश बोला, अरे भाग्यवान, महंगी कितनी होगी? 100 से 200 से ज्यादा क्या ही होगी। चलो आज तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। सच में? सच में? पर तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 100 रुपए हैं, बस इतने ही। पर मुझे लगता है काम चल जाएगा। वो हिम्मत करके ठेले की ओर बढ़ गया। भीड़ लगी हुई थी। शानदार कपड़े पहने अमीर लोग बिरयानी के मजे ले रहे थे। बर्तन से उठती भाप और मसालों की खुशबू देखकर सुरेश का मन भी मचल उठा। वो हिम्मत जुटाकर बोला, भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी कितने की है? ठेले वाला अकड़ कर बोला, 500 की आधी प्लेट और 1000 की पूरी। सुरेश सुनकर सन्ना रह गया। उसकी आंखें फैल गई। क्या? 500 आधी प्लेट और 1000 पूरी? इसमें सोना डाल रहे हो क्या? ठेले वाला हंसते हुए बोला, गरीबों के बस की बात नहीं है बिरयानी खाना। पैसे नहीं है तो आना ही मत। चलो हटो, लाइन मत रोको। लोग भी हंसने लगे। सुरेश शर्मिंदा सा सिर झुकाकर वहां से लौट आया। गीता ने दूर से आते देखा तो पूछा, क्या हुआ? बिरयानी क्यों नहीं लाए? सुरेश ने मजबूर होकर झूठ बोला, अरे भाग्यवान, थोड़ी देर में ही सारी बिरयानी खत्म हो गई। भीड़ इतनी थी कि कुछ बचा ही नहीं। गीता बोली, कोई बात नहीं सुरेश, मुझे पता है तुम कोशिश करके ही आए हो। चलो घर। दोनों घर लौट आए। साधारण रोटी सब्जी खाकर सो तो गए, लेकिन सुरेश की आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन खेत में काम करते हुए उसकी मुलाकात गांव की शांति अम्मा से हुई। अम्मा ने पूछा, बेटा, खाना खाया? नहीं अम्मा, आज कुछ लाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आज गरीबों की बिरयानी बनाई है, आज तू भी खा ले। सुरेश ने जैसे ही पहला कौर लिया, उसकी आंखें चमक उठी। अरे अम्मा, ये तो गजब की बनी है। अम्मा मुस्कुराई, बेटा, मैं चिकन नहीं खाती तो इसमें आलू डालती हूँ। यही गरीबों की बिरयानी है। और जानता है, ये सिर्फ 10 रुपए में बन जाती है। हैरान रह गया। अम्मा, क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखा सकती है? क्यों नहीं बेटा, चल मेरे घर। अम्मा ने उसे बिरयानी बनाने का तरीका सिखाया। प्याज सुनहरा तलना, मसालों में आलू या चिकन डालना, फिर ऊपर से चावल बिछाना और धीमी आंच पर दम देना। सुरेश का आत्मविश्वास लौट आया। अगले दिन उसने बिरयानी बनाकर गीता को खिलाई। गीता की आंखें खुशी से चमक उठीं। सुरेश, ये तो कमाल की बनी है। अगर तुम इसे कम दाम में बेचो तो गांव के गरीब भी खा पाएंगे। सुरेश ने ठेला लगाया और पुकारा, आओ आओ, सिर्फ 20 रुपए प्लेट चिकन बिरयानी, गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन जब खाई तो चौंक पड़े। भाई, ये तो उस महंगे वाले ठेले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। भीड़ जुट गई और देखते ही देखते सारा हांडा खाली हो गया। शाम को घर लौटते हुए सुरेश बोला, गीता, आज तो पूरा गांव हमारी बिरयानी के दीवाने हो गए हैं। गीता मुस्कुराई। सुरेश, देखा, जब दिल से खाना बनता है तो उसका स्वाद सोने चांदी से बढ़कर होता है। अब कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से गरीबों की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग सिर्फ खाने नहीं, बल्कि इंसानियत और बराबरी की खुशबू चखने आते थे।